स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 1.1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक बुक से हम पेज 13 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 को करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक आपसे पूछा गया है प्रूव फॉलोइंग रूल्स ऑफ द एडिशन, कि उन्होंने जो नीचे दिया हुए हैं अलजेब्राइक सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं ना जो मैथमेटिकल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं इनको प्रूव करके दिखाएं। जो भी कुछ आपसे बात लिखी गई है उसको प्रूव करें, उसको साबित करें। पहला सवाल उस इस हिस्से में है कि ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी ओवर पूरा होल अंडर सी। यानी आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जब ए ओवर सी रेशो को बी ओवर सी रेशो के अंदर ऐड किया जाए तो आंसर में एक सिंगल रेशो बनता है जिसका न्यूमरेटर ए प्लस बी होता है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सी होता है। इसको पहचाने, दो रेशोज़ की एडिशन आपको एक सिंगल रेशो देती है, ठीक है, लेकिन इन रेशोज़ की क्वालिटी क्या है कि उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये आपको प्रूव करना है। या चर्चे आपको एलसीएम मेथड और पता नहीं क्या क्या कुछ करके आपको सिखाया भी है। हमने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि अगर लाइक फ्रैक्शंस को, ये लाइक फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ए ओवर सी का मतलब डिनोमिनेटर सेम प्लस बी ओवर सी का मतलब डिनोमिनेटर सेम जो सी है, तो आपको लाइक फ्रैक्शंस जब भी ऐड होती हैं तो हम क्या करते हैं, आंसर क्या आता है, सिंपल एक न्यूमरेटर आता है जिसमें के न्यूमरेटर्स एडेड होते हैं और सिंगल डिनोमिनेटर के अंडर। अब इस चीज़ को हमने रूल्स ऑफ एडिशन की मदद से या किसी तरह साबित करना है। आपको पता है कि जब इक्वालिटीज़ दी हुई होती हैं और उनको बराबर प्रूव करना होता है तो हम किसी एक साइड को ले लेते हैं और उसका आंसर दूसरी साइड के मुताबिक निकालते हैं और फिर हम प्रूव कर देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। चुनांचे जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से आती हूँ, इसकी तरफ देखती हूँ, ठीक है, तो ये आपको क्या लगता है, ये कोई रूल आपको नज़र आता है? ये ऐसे पढ़ा हुआ है जैसे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए भी कर रही हूँ, ये यूँ लिखा हुआ है, सोच सकते हो। अब ये क्या रूल है, आपको कुछ समझ आ रही? 1/c की मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है a प्लस बी के ऊपर। कौन सा रूल है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लग रहा है ना आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था कि एक चीज़ की मल्टीप्लिकेशन, ये एक चीज़ जो मैं सर्कल सा बना रही हूँ, ये एक चीज़ की मल्टीप्लाई दो चीज़ों के एडिशन के ऊपर किया जाए तो आंसर में क्या होता है, ये जो गोल चीज़ थी या 1/c जो था वो a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ आई कुछ बात? तो चुनाचे हमें इसे किस तरह प्रूव करना चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर क्या करना चाहिए, इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, क्या है ये, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स का एक लॉ ये ओबे करते थे ना, ठीक है, कि रियल नंबर्स का लॉ ओबे करते थे ना। रियल नंबर्स का एक लॉ था कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर एडिशन। तो उसी लॉ के तहत हमने इसे प्रूव किया। चुनाचे अब क्या चीज़ है, न्यूमरेटर, सिंपल फ्रैक्शन का रूल है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, सिंपल आइडेंटिटी जब है मल्टीप्लाई हो गई तो आंसर क्या आ गया, ये। ठीक हो गया, इसको आप रीज़न आइडेंटिटी भी लिख सकते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह आप सेकेंड सवाल को ज़रा आप खुद गौर करें। अब क्या है, सेकंड सवाल में है कि a ओवर b जमा c ओवर d। अब इसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और आंसर भी फिर जाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं अभी फ़िलहाल कर सकते, तो फिर हमें कोई ना कोई लॉजिक निकालना पड़ेगा। हमें तो कहा यही गया था कि अगर सेम डिनोमिनेटर हो, अभी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत ऊपर वाले ऊपर से ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे से ऐड जाएंगे। लेकिन अगर इस रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करें तो हमसे मांगा क्या गया है, दो फ्रैक्शंस का एडिशन किया गया है, ठीक है। तो आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में जो या प्रूफ जो आपने करना है वो करना है डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन और ऊपर पता नहीं क्या इसके साथ मतलब मल्टीप्लाइड और इस तरह करके, ठीक है। इसको आप एलसीएम रूल या जो भी कुछ थे वो आप करते होते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने इससे
रियल नंबर्स के जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, ये रूल मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, पता नहीं क्वालिटी ऑफ नंबर्स की, और उनकी मदद से आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को लिखती हूँ, मुझे देखिए ना, मुझे ये बताया गया है, अभी हमने पिछले सवाल में किया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा हिस्सा। अभी करके आई हूँ ना सवाल। तो इसकी तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ इनके डिनोमिनेटर्स अगर सेम करने हैं तो मैं क्या करती हूँ, ए ओवर बी को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो इसको देखते हैं ना, पहले इसको खूबसूरत बना कर लिखे, तो सही गान कितना किया हुआ, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस चीज़ को देखें, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, मैं करती हूँ ए ओवर बी को 1 से मल्टीप्लाइड, सी ओवर डी को 1 से मल्टीप्लाइड, चीज़ वही है, इसको सिर्फ लिखा है। ठीक है, कि आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसको फ़र्क नहीं डालती। तो लेफ्ट हैंड साइड को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इस 1 की शक्ल को मैं बदल देती हूँ। किस तरह? मुझे डी ओवर डी क्या कर रही हूँ, पिछले सवाल के मुताबिक मैं एलसीएम या नीचे जो सेम, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो इनका सेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बी डी बनाने की। तो इसको मैं डी ओवर डी लिख देती हूँ और इसको मैं बी ओवर बी लिख देती हूँ। अब क्या हुआ जनाब, ये सिंपल वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो अब क्या हो गया जी, मेरे पास आ गया ए डी ओवर बी डी, सी बी ओवर डी बी, या बी डी इसको कह दो दोबारा से, बी डी, और क्योंकि ये जो हैं दोनों कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, पिछली प्रॉपर्टी के तहत मैं इसको लिख सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत इसको इस तरह लिख सकती हूँ। क्या है जनाब ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रियल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन आप पूरा लिखिए, मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का लॉ था। अच्छा, फिर अब हमने लगा दिया इसको, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, जो भी नंबर ऊपर था और नीचे था, हैंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे सवाल जो आखिरी सवाल हैं उनको भी प्रूव करना है, उनके ऊपर सोचे। नेक्स्ट लेक्चर में पर हम उससे बात करेंगे। थैंक यू।